बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको लास्ट होप के जो मलिक नवीद हैं उनका थोड़ा सा और असलियत आपको बताएंगे, क्योंकि आपको एक बात बता दें कि लास्ट होप के मुतालिक वॉच टाइम्स यानी कि ताहिर नसीर ने FIA साइबर क्राइम सेल में दरख्वास्त दे दी है। उस दरख्वास्त में मलिक नवीद के अलावा किन किन लोगों को हमने नामजद किया है, किन वजूहात की बिना पर नामजद किया है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये बता दें कि नेक्सस ट्रेडर्स के जो मंसूर बेग हैं उस हवाले से हमने प्रोग्राम किए, लेकिन मंसूर बेग के मुतालिक हमें एक बैंक की मुलाजमा का फ़ोन आया जो बातें करते हुए अबदीदा होगी, और उसने कुछ स्टोरीज बताई हैं मंसूर बेग के मुतल्लिक कि मंसूर बेग जब उसके बैंक में जाता था, यानी कि वहाँ पे वो मुलाजमत थी, वहाँ पे वो मुलाजमत करती थी, तो किस तरह मंसूर बेग ने उस खातून को, उस बच्ची को अपने जाल में फंसाया, उसको कौन से सबज बाग दिखाए और फिर उसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा। मंसूर बेग के मुतल्लिक नाजरीन आपको ये भी बता दें कि मंसूर बेग शराब पीकर, शराब क्योंकि हराम है और हम लोग शराब पीने को कहते हैं कि मूतर पी रहा है, माजरत में ऐसे लफ्ज़ का चुनाव कर रहा हूँ। मुझे खुद भी बहुत अफसोस हुआ जब उस बच्ची ने फ़ोन किया और वो अबदीदा हो गई कि मंसूर बेग ने उसको किस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाए। इसके अलावा नाजरीन आपको ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बताएंगे। आदम मोमिन चौधरी भी अब दावा कर रहे हैं कि वो बुलंदो बाला इमारतें तामीर कर रहे हैं। कहाँ पे वो इमारतें तामीर होंगी? क्या हवाओं में होंगी, ज़मीन पर होंगी, या शहर खामोशा पर होंगी? क्योंकि लास्ट होप वाले कभी कहते हैं हम ट्रेडिंग करते हैं, लास्ट होप वाले कभी कहते हैं हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जिस तरह वुल्फ वाले झांझे वालम कह रहे हैं कि हम भी एक बुलंदो बाला इमारत तामीर कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी इमारत होगी कि कोई शख्स उस इमारत की छत तक नहीं जा सकेगा। वो कहाँ पे बनेगी? लगता तो यही है कि वो शायद एक 6 फुट की कब्र में ही बने, क्योंकि जितने भी अभी तक पाकिस्तान में पोंजी स्कीम के तहत चलने वाले कंपनीज चलाने वाले आए या वेबसाइट चलाने वाले आए, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूटा। अब आदम मोमिन चौधरी की बात हम कर लेते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब मंसूर बेग ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जिन इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस मांगने शुरू किए, मंसूर बेग ने उनको कह दिया जी मैंने ऐप में दोबारा ज्वाइनिंग कर ली है, तो अब आप ऐप में इन्वेस्टमेंट करें। ऐप के जो मालिक हैं आदम मोमिन चौधरी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम एप्रिसिएशन देंगे पर मंथ। एप्रिसिएशन हरफ आम में रेंट को कह ले, या हरफ आम में कह ले कि आपने अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो हम उसके बदले आपको रेंट जो बनेगा वो आपको रेंट देंगे। वो कितना रेंट मिलेगा ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन नाजरीन पहले बात करते हैं लास्ट होप की। लास्ट होप के मालिक मलिक नवीद है, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। लास्ट होप के मालिक मलिक नवीद माजी में GT कंपनी, गोल्ड ट्रांसमिट कंपनी में रहे। उस वक्त के जो इन्वेस्टर्स थे, जो गरीब लोग थे, मलिक नवीद उनको कहता था कि आपका एक एक पाई में वापस दिलाऊंगा। फिर एक वक्त आया, मलिक नवीद उन्हीं मुतासरीन के साथ मिलकर कंपनी मालकान के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। फिर एक वक्त आया B4U में मलिक नवीद टॉप लीडर्स में शामिल हो गया, अरबों रुपया मलिक नवीद ने कमाया। और फिर सैफुर-रहमान खान नियाज़ी के हक में मलिक नवीद ने मुजाहरे भी करवाए। लेकिन मलिक नवीद क्योंकि लालच और हवस का पुजारी है, मलिक नवीद नहीं चाहता कि वो हलाल रिस्क कमाए। मलिक नवीद नहीं चाहता कि वो किसी भी पाकिस्तानी को सुकून से बैठने दे। मलिक नवीद चाहता है कि वो दोनों हाथों से पाकिस्तानी अवाम को लूटता रहे। मलिक नवीद के हवाले से हमने एक दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम सेल में दी है। उस दरख्वास्त का जो मतन है वो कल के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मलिक नवीद अब दोनों हाथों से, मलिक नवीद के साथ सैफुर-रहमान खान नियाज़ी मुलविस है। ये हमें एक ज़राए से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि सैफुर-रहमान खान नियाज़ी बैक फुट पे है, मलिक नवीद फ्रंट फुट पे है, और राजा रियाज जो है वो भी बैक फुट पे रहकर अब पाकिस्तानी अवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की बेबसी पर वो हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं, मजाकें उड़ाते हैं। मलिक नवीद जो इस कदर लालच में आंधे हो चुके हैं कि उनको कोई परवाह नहीं, कोई उनको बदवा दे या दुआ दे, वो बस ये चाहते हैं किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम की जो जमा पूंजी है वो इकट्ठी की जाए। मेरा ये दावा है कि मलिक नवीद के पास ना तो कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, मलिक नवीद ना ही कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च कर रहा है,
सिर्फ मनी रोटेशन कर रहा है मलिक नवीद के किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूट कर उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम किया जाए। मलिक नवीद के हवाले से FIA के जो डायरेक्टर हैं जिनको हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने इस दरख्वास्त पे क्या किया, उन्होंने इस दरख्वास्त पे किस किस को नोटिस भेजे हैं, क्या वो नोटिस मलिक नवीद को मिल चुके हैं या नहीं, क्योंकि हमने नैब को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है कि मलिक नवीद अब दोबारा से पाकिस्तानी अवाम को लूटना शुरू हो चुका है। नैब में जो दरख्वास्त दी गई है, FIA साइबर क्राइम सेल में जो दरख्वास्त दी गई है, इसके अलावा आपको एक बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, कुछ हसास इदारों ने हमारे से रब्ता किया है, उन्होंने भी मलिक नवीद के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मलिक नवीद जो एक वेटर था, अब उसके पास इतने असासे उसके कैसे बने, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। मलिक नवीद के हवाले से कुछ और अपडेट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। नेक्सिस ट्रेडर्स की नाज़रीन बात करते हैं। मंसूर बेग जो माजी में ऐप का एक लीडर था, वहाँ पे पैसे मांग के घर जाता था 3.5 साल तक। मंसूर बेग घर इस वजह से नहीं गया, उसने लोगों के पैसे देने थे। अब मंसूर बेग ने जब आदम अमीन चौधरी गिरफ्तार हुआ, नेक्सिस ट्रेडर्स बनाई। अब नेक्सिस ट्रेडर्स में अरबों रुपए का फ्रॉड करने के बाद गुजरांवाला की तो एक वो प्रॉपर्टी है जिसका हमने सुराग लगा लिया है। मंसूर बेग के घर कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस कलर में खड़ी हैं, वो तस्वीरों के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। मंसूर बेग के हवाले से बैंक की जिस खातून ने हमारे से रब्ता किया, जिसको मंसूर बेग ने शादी का झांसा दिया था और कहा था कि मैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल हूँ, इस कंपनी में मेरे शेयर हैं, क्योंकि मंसूर बेग उस वक्त सिविक सेंटर के एक बैंक, उस बैंक का नाम कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। मंसूर बेग के हवाले से जो FIA ने कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि तकरीबन मंसूर बेग के हवाले से जो मुकदमा है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, इंक्वायरी तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी है। उस खातून के वॉइस नोट, उस खातून ने जो स्क्रीन शॉट्स भेजे हैं, उस खातून का वीडियो बयान, क्योंकि हम भी माएँ बहनों वाले हैं तो हम उस खातून का फेस नहीं चलाएंगे, ब्लर करके आपको मंसूर बेग की असलियत बताएंगे। अब मंसूर बेग से जो इन्वेस्टर्स पैसे वापस मांग रहे हैं, मंसूर बेग साहब फरमा रहे हैं जी मैं तो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा ऐप की बात करें तो आदम अमीन चौधरी दावा करते हैं कि वो बुलंदो बाला इमारतें तामीर करने लगे हैं। आदम अमीन चौधरी साहब बल्कि जितने भी पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज के मालकान है, मेरा ओपन चैलेंज है, आप मुझे फिजिकल प्रोजेक्ट्स बताएं, मैं उन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करूंगा। आप मुझे बताएं कि ये ग्राउंड रियलिटी है, आदम अमीन चौधरी का प्रोजेक्ट कहाँ पे है, क्या वो ज़मीन आदम अमीन चौधरी के अपने नाम पर है, क्या उस प्रोजेक्ट का कोई MOU साइन हुआ है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं आदम अमीन चौधरी अब पाकिस्तानी अवाम से बदला ले रहा है कि जो उसके खिलाफ एप्लीकेंट थे, क्योंकि अभी तक जो दरख्वास्त गुजार थे उनको आदम अमीन चौधरी ने पैसे वापस नहीं दिए और अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसमें वुल्फ वालों ने भी ये दावा किया है कि वो सफारी विलास में ऐसी बुलंदो बाला इमारतें तामीर करेंगे कि जिन तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो ज़मीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मलिक नवीद साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम सेल और नैब में। मंसूर बेग के हवाले से जो FIA से हमें अपडेट कल इंशाल्लाह मिलेगी और उस खातून की वीडियो बयान आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि इन नुसरबाजों के असल चेहरे आप तक पहुँचा सके। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।